Hello and good evening, everyone. Sorry for delay. Actually, there was a live class going on Academy and just now completed. अभी just complete हुई है 9:33 को I guess और 35 को मैं यहाँ पर आ गया हूँ आप लोगों के पास. In fact 40 को. So good evening, everyone. As promised, wasn't feeling well but since promise है तो भाई आना पड़ेगा. आज हमने भी एक डोज ले ही लिया वैक्सीन का. So it's good. थोड़ा बहुत वो है बट इट्स गुड ओवरऑल. सो चलिए ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं. आज का टॉपिक है डिटर्मिनर्स का. सेकंड टॉपिक है हमारा क्वांटिफायर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लोअर स्टैंडर्ड से 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं और अपने टेक्स्ट बुक्स में, एक्सट्रैक्ट्स में, राइटिंग्स में हर जगह हम क्वांटिफायर्स पढ़ते हैं बट हमको पता ही नहीं था कि यही क्वांटिफायर्स है. मतलब बेसिकली क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं वो हमको नहीं पता है, जिसकी वजह से हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं. और ये है बहुत इंपॉर्टेंट. कहां पर एक जरा सा आपको लगेगा दोनों सही है, ठीक है सर, एवरीवन लिखूं कि एवरीबॉडी लिखूं, ऑल लिखूं कि सम लिखूं, फ्यू लिखूं कि लिटिल लिखूं, ठीक है, वन ऑफ लिखूं कि बोथ लिखूं, ठीक है, अ लिटिल बिट लिखूं कि लिटिल लिखूं, एन अमाउंट ऑफ लिखूं कि सम ऑफ लिखूं. कैसे पता चले सर कि कौन सा करेक्ट क्वांटिफायर्स यूज करें? यही आज का टॉपिक है. आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो चलिए ऑफिशियली सेशन को स्टार्ट करता हूं. नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना बोले शेयर तो आप करिए देंगे, ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं, हमारा टॉपिक शुरू होता है यहां से. मैंने आपको पिछले सेशन जब से ये स्टार्ट किया तो मैंने आपको पढ़ाया कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स. डिटर्मिनर्स जो है वो वर्ड हैं विच आर यूज्ड बिफोर नाउन. ये नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है. नाउन जो होता है, कर्ता जिसको कह ले, या सब्जेक्ट की प्लेस पे जो होता है, व्हाट इज दैट इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की प्लेस के पहले, नाउन से पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं वो डिटर्मिनर्स हैं. एंड दे डिस्क्राइब द नाउन. क्या करते हैं ये? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो इसमें हमने पहला टॉपिक जो है वो आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है. आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिफायर्स, और ये भी डिटर्मिनर की ही फैमिली से बिलोंग करता है. तो जब डिटर्मिनर की फैमिली से बिलोंग करता है तो सिंपल सी चीज है कि ये भी नाउन के पहले ही यूज होगा. बोलो हाँ कि ना सभी लोग, एक बार फटाफट बोलो. अगर ये भी डिटर्मिनर की फैमिली से ही बिलोंग करता है तो एक चीज तो एकदम कॉमन हो जा रही है, वो ये कि ये भी नाउन के पहले ही यूज होगा. एम आई करेक्ट एवरीवन? फटाफट बताइए, चलिए फास्ट. अगर ये डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है तो ये नाउन से पहले यूज होगा. यस, बट एज इट्स नेम सजेस्ट क्वांटिटी, इसका मतलब वो सभी वर्ड जो नाउन के पहले यूज होते हैं और क्वांटिटी बताते हैं. फिर से, all those words which are used before noun and they show the quantity of noun, that is what we call quantifiers. ये देखो, quantifier is a word or phrase which is used before noun and it indicate amount or quantity. बोलो भाई, समझ में आया? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर होना मांगता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है. क्लियर होना. ये भाई 5 लोगों में एक डिसलाइक है, भगवान कौन है भाई ये? क्या करूं मैं इसका? मार भी तो नहीं सकता. हा? प्यार जो करता है मेरे से इतना. कंट्रोल. चलो लेट्स स्टार्ट. फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है.
सो क्वांटिफायर्स वो वर्ड हैं जो यूज होते हैं नाउन से पहले और क्या इंडिकेट करते हैं, क्वांटिटी। कुछ उनमें से लाइक सम, मेनी, लॉट ऑफ, अ फ्यू, बहुत सारे हैं। ऑल, बोथ, ऐसे अभी मैं आपको सारी लिस्ट ही बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, पूरी की पूरी लिस्ट ही दे दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। ये रहा। अब बात आती है क्वांटिटी की। जब बात करते हैं क्वांटिटी की तो क्वांटिटी दो होती है, एक वो क्वांटिटी जिसको आप काउंट कर सकते हैं और एक वो क्वांटिटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ऑक्सीजन मांगता है बॉस। वो क्वांटिटी जिसको आप काउंट कर सकते हैं, दूसरा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे टेबल, ये काउंट हो सकता है। काइंडनेस, इसको आप कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वांटिफायर्स हैं, एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे ये देखो, अब इन सेंटेंसेस को देखो, देयर आर सम बुक्स। बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और उससे पहले ये रहा यूज हुआ क्वांटिफायर, ठीक है। फ्यू डॉलर्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये रहा अ फ्यू आपका क्वांटिफायर। ये मच जो कि मनी से पहले आया तो ये क्वांटिफायर हुआ और ये नाउन। तो आप कहीं पर भी देखो, यहां पर फिश जो है नाउन, लार्ज क्वांटिटी ये क्या हो गया, क्वांटिफायर्स। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि क्वांटिफायर्स यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, नाउन के पहले आएंगे और क्वांटिटी बताएंगे, सिंपल सी बात इतनी सी है। हाय विनायक, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है कि क्वांटिफायर्स जो है वो नाउन से पहले आएंगे, ठीक है, और क्वांटिटी बताएंगे। और एक बात और बता दूं, ये क्वांटिफायर सिर्फ 9, 10th और 11, 12th या कह दो स्कूलिंग तक लिमिटेड नहीं है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, छोटी से छोटी क्लर्क की एग्जाम से लेके बड़ी से बड़ी एग्जाम के में क्वांटिफायर्स आते हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है। ये रहे जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। ये देखिए, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो ये किसके साथ यूज होने वाले, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाले क्वांटिफायर्स हैं। कौन कौन से, लिटल, अ लिटल, वेरी लिटल, द लिटल, ये सब जो है लिटल की फैमिली से है। अ बिट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं भाई। देख लो, फिर कहना मत कि सर आपने बताया नहीं, खाली बोल दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आपने तो बताया ही नहीं कौन सा काउंटेबल के साथ आएगा कौन सा अनकाउंटेबल। तो देख लो, अभी लिटिल का इसको एक्सेप्शन है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, सब सारा डाउट क्लियर कर दो, बस खाली देख लो पहले कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन सा है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसकी पीडीएफ जो है, इसी के साथ आर्टिकल वाली पीडीएफ भी जुड़ी हुई है, साथ में ही है ये पीपीटी। तो ये पूरी की पूरी पीपीटी को मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जो मैंने पिन करके रखा हुआ है, ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। सो ये कहां पर यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एम आई क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े, एक बार लिखते हैं, हाँ आगे बढ़े, सही है, यस। कैन वी प्रोसीड, फटाफट बताइए।
एवरीवन। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये वो है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे आप, इनको आप यूज करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। कौन सा? मेनी, फ्यू, पूरी फ्यू की फैमिली, पूरी फ्यू फैमिली जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा। नंबर ऑफ, सेवरल, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये सब जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे। देख लो, बहुत काम आएगा। अभी एमसीक्यू और अभी क्विजेस जो करने वाले हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आया सबको समझ में? अरे भाई समझ में आया तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। और ये है जो दोनों के साथ यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट आईएमपी, इनको कहते हैं जो आप वेरी 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 आईएमपी, बिकॉज ये कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। उसमें है ऑल, ठीक है, इनफ, मोर और मोस्ट, लेस और लीस्ट, एक कंपैरेटिव फॉर्म है, एक सुपरलेटिव फॉर्म है। नो और नन, नॉट एनी, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज हो रहे हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो रहे हैं। आई हैव इनफ टैलेंट, ध्यान से देखिए भाई, आजा, यहां देखो, आई हैव इनफ टैलेंट, ठीक है। दूसरा, आई हैव इनफ पेन्स, यहां पेन जो है वो काउंटेबल है, यहां टैलेंट जो है अनकाउंटेबल है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के लिए ही यूज हुआ है। यहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है और यहां पे काउंटेबल नाउन के लिए। बोल भाई, समझ में आया? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग डाउट? अगर आपको डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ें। एवरीवन, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट देन वी कैन प्रोसीड। बट ये श्योरली आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे बहुत काम में आने वाला है और इतना डिटेल में आगे पढ़ाया नहीं जाता कभी, ठीक है। लोगों को लगता है ये तो, वो बोलते हैं ना, चिल्लर वाला टॉपिक। दिस इज क्वाइट इजी टॉपिक, बट समझ नहीं आता तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है एवरीवन। चलो, ये मुझे बताना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल और लेस, लिटिल और लेस के बारे में आपको बताना था, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। दो चीजें अब मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 2 मिनट आप लोगों का चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से ध्यान देखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने यहां से देखा, फ्यू और लिटिल की बात कर रहा हूं। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में था, ध्यान से देखिएगा, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में था, यानी क्वांटिफायर्स में। क्या मैं सही हूं भाई? मैं गलत हूं तो मुझे बता देना रास्ते में कि सर आप गलत जा रहे हैं। फ्यू जो था वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, ये देखो है यहाँ पे, और लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। सही हूं? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। तीन चीजें हैं,
एक है अ फ्यू, एक है फ्यू, एक है वेरी फ्यू। सिमिलरली एक है अ लिटल, एक है लिटल और दूसरा है वेरी लिटल। ब्लू लाइन में लिखा है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बेटा, ठीक है। यहां देखो इतना क्लियर समझ में आ रहा है? आई गेस मैं यहां पर हूं इसलिए थोड़ा आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा। आई थिंक आई शुड मूव, मुझे मूव कर देना चाहिए इस तरफ। मैं यहां मूव कर रहा हूं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? प्लीज मुझे बताएं तो मैं आगे चलूं। अब देखो ध्यान से समझना भैया, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, एक कह सकते हो छोटी सी लाइन जो इनको डिवाइड कर रही है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ जाता है कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। अभी वहां पर भी कहां पर अ फ्यू आएगा? ये आएगा एमसीक्यू में, डिटर्मिनर जो 6 में से 4 करने होते हैं, ग्रामर में जो तीसरा क्वेश्चन होता है उसमें आएगा, 6 में से जहां 4 आपको करने पड़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन क्वांटिफायर्स का डेफिनेटली होता है। तो एक चीज आपको सबसे पहले क्लियर हो गई कि भाई अगर दिया गया नाउन काउंटेबल होगा तो ही हम फ्यू की कैटेगरी में जाएंगे, अगर नाउन ही अनकाउंटेबल है तो इसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। उस गली जाना ही नहीं जहां हमारा ठिकाना नहीं। तो अगर नाउन ही अनकाउंटेबल है तो हम सीधा इसमें आ जाएंगे, और नाउन अगर काउंटेबल है तो इसमें आएंगे। अब कौन सा कहां पर यूज होता है, एक को समझ लो दूसरा अपने आप आ जाएगा क्योंकि सेम है। जैसे पहला, जब भी पॉजिटिव मीनिंग हो, फिर से जब भी सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग हो तो वहां पर अ फ्यू यूज होता है। अ फ्यू मतलब थोड़ा, है, ठीक है, कुछ। फ्यू और वेरी फ्यू ये नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज होते हैं, इनका मतलब कुछ भी नहीं या एकदम ना के बराबर। फिर से, अ फ्यू इज यूज फॉर पॉजिटिव मीनिंग, फ्यू और वेरी फ्यू जिस भी सेंटेंस में आएंगे वो नेगेटिव मीनिंग बताएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर नाउन अनकाउंटेबल है और पॉजिटिव मीनिंग के लिए सेंटेंस दिया हुआ है, देन यू विल बी यूजिंग अ लिटिल, और नेगेटिव मीनिंग में आ रहा है सेंटेंस जहां पर कुछ भी नहीं, तो उसके लिए लिटिल और वेरी लिटिल। मतलब ये दोनों नेगेटिव मीनिंग, यानी ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, क्लियर होगा, बट पहले अभी यहां देखते जाओ। till here is it clear? till here is it clear? चलो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल देखो, यहां सेंटेंस है, ध्यान से देखना, देयर इज डैश वाटर in the jar, so drink if it is must or if it is necessary। अब यहां पर आप मुझे बताओ, मैं कलर चेंज कर लूं पहले, आपको क्या लगता है, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, या फिर अ लिटिल आएगा, या फिर आप कह दो बी और सी दोनों आएंगे?
मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ रहा हूं थोड़ा ध्यान से। देयर इज डैश वाटर इन द जार, सो ड्रिंक इफ इट इज मस्ट। अब इसका मतलब समझो कि वहां पर कम पानी है। चलो ऊपर की लाइन से आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्रिंक इफ इट इज मस्ट, तभी पीना जब एकदम जरूरी हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे पास पानी कम है या ना के बराबर है। दिस इज गिविंग यू नेगेटिव मीनिंग। ये क्या दे रहा है आपको? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए यहां पर अ लिटल ना भर के क्या भरा जाएगा? लिटल। आया समझ में सबको? एवरीबडी, इज इट क्लियर? यस। तो यहां क्या आएगा? लिटल। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ये देखो, ड्रिंक इफ इट इज मस्ट, जरूरी हो तभी पीना, क्योंकि पानी कम है। अगर देयर इज अ लिटल वाटर होता तो मतलब थोड़ा पानी है, पी सकते हो। तब ये लाइन नहीं आती तो कुछ हो सकता था। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस बनाऊं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आप लोगों के लिए यहां पर बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। वी हैव अब इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत कुछ कहता है। लिटल, अ लिटल, फ्यू और अ फ्यू, क्या होगा बताओ मुझे? लिटल, अ लिटल, फ्यू और अ फ्यू। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। वी हैव डैश टाइम बिफोर गोइंग, सो यू कैन प्रिपेयर वेल। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें जाने में थोड़ा टाइम है। मतलब दिस इज कंटेनिंग पॉजिटिव मीनिंग, इसलिए यहां पर क्या आएगा? लिटल। अच्छा, लिटल ही क्यों आएगा? क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है, इसलिए फ्यू का तो आने का सवाल ही नहीं है। और लिटल तब होता जब नेगेटिव होता। यू कैन नॉट प्रिपेयर नाउ एज वी हैव डैश टाइम, तब आता लिटिल टाइम। अब आप प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि हमें जाने से पहले थोड़ा टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर वो कौन सी मीनिंग आ गई? पॉजिटिव। आई होप मैं आपको लिटिल और फ्यू का डिफरेंस समझाने में सक्सेस हुआ हूं। जैसे ये देख लो, आपको अब वही चीज यहां लिख के दी हुई है, तो लिख के दी हुई चीज हम आजकल बहुत जल्दी समझ में आती है, बोली हुई नहीं। सो लिटल और वेरी लिटल का मतलब होता है देयर इज नॉट, मतलब नेगेटिव मीनिंग आया जो मैंने आपको कहा इन शॉर्ट, नॉट इनफ, जितनी चाहिए उतना नहीं है। जबकि अ लिटल का मतलब होता है देयर इज नॉट लॉट ऑफ समथिंग बट देयर इज इनफ, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है। मतलब ये क्या मीनिंग लाया आपको? पॉजिटिव। ठीक है? ओहो, मैं तो भूल ही गया, पूरी जगह तो मैंने ले रखी है भाई। ठीक है? और सिमिलरली वही चीज फ्यू के लिए है। फ्यू और वेरी फ्यू, देयर इज नॉट इनफ, एंड अ फ्यू मींस देयर इज नॉट so much but there is enough. So this is what we had in quantifiers. Everybody understood? सबको समझ में आ गया तो भाई मुझे एक बढ़िया सा एक थम्स अप लाइक दे दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है? बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है? सबको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए रख रहा हूं।
जरा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी हैड डैश वॉलेंटियर, भले ही हमारे पास जो भी वॉलेंटियर हो, बट वी आर स्टिल लुकिंग फॉर, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, डैश टू हेल्प आउट एट द स्कूल फेस्ट, जो हमें मदद कर सके। अब इस सेंटेंस को देखो, हमारे पास काफी वॉलेंटियर्स हैं, प्लेंटी ऑफ अनकाउंटेबल के लिए है, काफी है तो उसमें सेवरल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो वी हैव, क्या क्या चाहिए हमको, वी हैव ऑल्दो वी हैड, क्या आएगा मुझे बताओ भाई, कौन कौन आंसर दे रहा है, अभी होंगे ना, इन लोगों से भी तो पूछने दो। चलो फटाफट आंसर करो, हु इज गोइंग टू आंसर। हमारे पास काफी हैं, फिक्स नहीं है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बट काफी है। ऑल्दो वैसे भी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि भले ही हमारे पास काफी हो चुके हैं, लाइक वी हैव अ नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स, हमारे पास काफी वॉलेंटियर हैं, लेकिन अभी भी हम थोड़े और, ये देखो अभी जो मैंने आपको पॉजिटिव बताया, मीनिंग आई ना पॉजिटिव, तो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर फ्यू मोर टू हेल्प, तो कुछ और जो हमें हेल्प कर सके, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आपको जो थोड़े आपके लेवल पे हो। देखो यहां पे मोर आपको क्या कहा, मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, ठीक है, जो दोनों में यूज होता है। यहां अनकाउंटेबल है, कंसर्न, चिंता, तो अगर लोगों ने, इफ पीपल शोड मोर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, थोड़े और कंसर्न इन्वायरमेंट के लिए दिखाया होता, पास्ट है, तो देयर वुड नॉट बी सो मच ऑफ पॉल्यूशन। एकदम सिंपल सी बात है भैया कि पॉल्यूशन अनकाउंटेबल है, ठीक है। और कंसर्न के लिए आप जैसे बोल सकते हो सर मच भी तो आता है अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन यहां पर फ्यू नहीं आता कंसर्न के लिए, क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल चीजों के लिए आता है, कंसर्न काउंटेबल नहीं है। सो इफ पीपल शोड मोर कंसर्न, अगर लोगों ने ज्यादा चिंता दिखाई होती इन्वायरमेंट के लिए, तो देयर वुडंट बी सो मच ऑफ पॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड, तो दुनिया में आज इतना पॉल्यूशन नहीं हुआ होता, ठीक है। चलो हाउ मेनी आर रेडी, आर यू गाइज रेडी फॉर द क्विज। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्विज है, तो आप लोगों को मैं क्विजेस के लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, द लिंक विल बी शेयर इन टेलीग्राम, लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आपको, कहां पर, टेलीग्राम ऐप पे। सो सभी लोग टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर जो यहाँ पर देखिए पिन करके रखा हुआ है, जो लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं लिंक सेंड कर रहा हूं उसमें, एवरीवन फास्ट। कहाँ गया भाई,
चलो एवरीवन, आई हैव सेंड यू, मैंने भेज दिया है आपको। आई होप आप लोगों को लिंक मिल गई हो। एवरीबडी, हैव यू गॉट द लिंक ऑन टेलीग्राम? मैंने लिंक शेयर कर दी, अगर आपको लिंक मिल गई हो तो प्लीज मुझे लिख कर बताएं। एवरीवन, आई हैव सेंड यू द लिंक ऑन। इनफैक्ट रिनी ने ज्वाइन भी कर लिया है। रिनी, अनुभव, हैरी, आशीष तिवारी, 5 people have joined। 5 students have joined। 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर भी लिया है। एवरीवन फास्ट, थोड़ा तेज भाई, बहुत स्लो हो जाएंगे वरना आप लोग। यहाँ पे भी मैंने लिंक शेयर की हुई है। एवरीवन ज्वाइन फास्ट। सभी को शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं आप लोग भाई। फटाफट, 1 मिनट का टाइमिंग है, देख फटाफट ज्वाइन करिए। कम ऑन एवरीवन, 7 हैव ज्वाइंड। थोड़ा स्लो आ रहे हैं लोग आज। टुडे पीपल आर स्लो। एपिन, विशाल, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2, कैन वी स्टार्ट एवरीवन? टाइम लगे, जितने लोग आए हैं उतने से स्टार्ट कर दें हम लोग। प्लीज टेल मी। चलिए 3 2 1 गो। मैं स्टार्ट कर चुका हूं। लिंक बेटा मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। राज, Raj, I have shared the link on Telegram. Please check it out. Raj, are you from Galaxy? Of course, Ashish, I will give the PDF of this session along with that article after this one. This ये सेशन जैसे ओवर होता है मैं दोनों की PDF आपको शेयर कर देता हूँ। अभी सिर्फ आपको टॉप 5 दिख रहे होंगे, जिसमें अनुभव, श्वेता, हैरी, दीपक एंड एपिन।
आई एम सीइंग योर कमेंट्स एवरीवन। ये आप लोग के जो ये चैन चल रहा है, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस का आंसर भी देख रहा हूँ। Chris, this is happening on Quizzy, and the link is already shared on Telegram. लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, वो चैनल जो यहाँ पे मैंने पिन करके रखा हुआ है। सो प्लीज ज्वाइन दिस चैनल। Last 3 minutes, quickly. ओके, हैरी इज ऑल्सो डन। मैं यहाँ देख लेता हूँ कितने लोगों का हो गया। हैरी इज डन, इपिन इज डन, शालुराज इज डूइंग, आशीष तिवारी इज ऑल्सो डूइंग, रिनी शाह इज डन, क्वाइट ओके। हर्षलर, अभी देखो बेटा बाकी लोग भी आ रहे हैं, वो अगर आगे निकल गए तो फिर पोजीशन चेंज भी हो सकती है। पोजीशन तभी, इसमें आपको पहले से पोजीशन पता नहीं चलेगी, जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा सेशन तब को नहीं पता, तब तक नहीं पता चलेगा। एवरीवन लास्ट 2 मिनट, फास्ट, थोड़ा फास्ट करिए, 2 मिनट बाकी है अभी और। लास्ट 2 मिनट्स। चलो सबका ऑलमोस्ट हो ही गया है, क्विकली फास्ट। 10, 9। हाँ, ये इसकी वॉइस में मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, इसकी वॉइस बंद कर देता हूं, रुको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. It's end. Let's end the question and let us find out क्या आज का रिजल्ट रहा है। Congratulations to Sweta, yours and सौम्या। ठीक है, Congratulations to Sweta, yours and this is Samya, not सौम्या। सो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो बहुत इजीली मुझे दिख रहा है कि श्वेता के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं 20 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने रॉन्ग किया है। ओवरऑल अगर मैं देखने जाता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 था जिसको 17 में से 17 में से 11 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया है। वो क्वेश्चन ये रहा, ही इज ड्रिंकिंग डैश ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ही इज ड्रिंकिंग सम ऑरेंज जूस, कुछ ऑरेंज जूस जैसा हम बोलते हैं ना, बता नहीं, बट कुछ ऑरेंज जूस जैसा पी रही थी वो, हमको नहीं पता। एनी, सेवरल,
मच तो आएगा ही नहीं, मच ऑरेंज जूस पी रही थी ऐसा नहीं, सम ऑरेंज जूस, कोई ऑरेंज जूस था पी रही थी, हम जनरली भी बोलते हैं सी सेड दैट सी मस्ट बी समवेयर हियर, यही कहीं होगी, तो कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऑरेंज जूस पी रही थी, सम ऑरेंज जूस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हुआ है। आई डोंट ईट मच फास्ट फूड, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाते। ठीक है, आर देयर डैश इटालियन रेस्टोरेंट इन योर टाउन, सो रेस्टोरेंट काउंटेबल नाउन है तो मेनी है इसलिए। हाउ डैश चिकन वुड यू लाइक सर, अनकाउंटेबल ऑफ कोर्स, कैसे चिकन खाना पसंद करेंगे, 5-6 चिकन खाए थोड़ी, हाउ मच चिकन। देयर इजंट एनी वाटर, पानी बचा ही नहीं है ग्लास में, लिटिल और फ्यू होते तो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता। वी हैव डैश स्ट्रॉबेरीज हियर, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे हमारे पास, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोग समझ लीजिए। आई ईट, ये आर्टिकल भी ले लिया मैंने, आई ईट अ बॉइल्ड एग, कैन यू गिव मी सम टमाटो जूस, हाउ मेनी कैरेट्स, and last I'll make some lemonade to drink। ये आज का क्वेश्चन रहा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। भाई सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग शेयर करेंगे आपके थ्रू दूसरे बच्चों को भी अगर इसका बेनिफिट होगा तो आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दैट वन। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने क्वांटिफायर्स खत्म कर दिया है। अब थर्सडे को जो सेशन होगा हमारा, थर्सडे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम लोग मॉडल वर्ब यूज करें, मॉडल वर्ब स्टार्ट करें। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर मॉडल वर्ब। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं बता दूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी बड़ा होगा तो 1-2 वीक पूरा जाएगा, और मॉडल वर्ब्स हमारा एक दिन के अंदर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर या 1 या 2 सेशन के अंदर इसको खत्म कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का है, सो प्लीज मुझे बताइए। ओके, ओके, नो नेम, सो प्लीज मुझे टेल मी योर रिस्पॉन्स लाइक व्हाट यू वांट। यार ये इतना लेट क्यों चलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ लिख के बैठा पड़ा हूँ और ये देखो, इट्स क्वाइट स्लो। कितना पीछे मैं वेट कर रहा हूँ यार ये। हाउ, इतना स्लो कैसे चल रहा है ये, इतना पीछे। ओके ओमकान झा,
बाकी लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। I'll see your comment. Okay, no name. I saw your comment, beta. Yours was your name. Congratulations to you. बहुत बहुत many congratulations. Well done. Very well played. So चलिए फिर आप मुझे बताइए कमेंट सेशन में। मैं आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं इस पे एक्चुअली एक पोल दे दूंगा कम्युनिटी टैब पे। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे। आई विल गिव यू दिस पोल ऑन कम्युनिटी टैब एंड लेट्स फाइंड आउट विच वन यू पीपल वांट, मॉडल वर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए। मौका मिलते ही वैक्सीन लगवा लीजिए। आज मैंने भी लगवा लिया। ठीक है, चलिए, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।